नाज़रीन ग्रामी, एक वक्त था जब $1 ₹1 के बराबर था। रुपया मुसलसल क्यों गिर रहा है? प्यारे साथियों, बर्तानिया के एक मशहूर फिलासफर जॉन मिल्टन ने 16वीं सदी में अपनी एक किताब शाया की थी जिसका नाम उसने गुमशुदा जन्नत रखा था। उस किताब में उसने कामयाबी के 2 असूल बताए थे। उनमें पहला असूल यह था कि उठो और छा जाओ, जबकि दूसरा असूल यह था कि कामयाबी के लिए बार बार गिरते रहो। इस मिसरे की रोशनी में हमारा पाकिस्तानी रुपया क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कामयाबी के दूसरे रहनुमा असूल पर कायम रहते हुए अपने सफर पर रवादवा है। रुपया आए रोज मुसलसल गिर रहा है। ये साल 2 साल की बात नहीं, पाकिस्तानी रुपए के जवाल की कहानी तकरीबन पौन सदी तक फैली हुई है। पाकिस्तानी रुपए के बारे में महज इतना कहा जा सकता है कि रुपया आज पूरे मुल्क को रुला रहा है, क्योंकि रुपया इस वक्त तारीख की सबसे बड़ी गिरावट से गुजर रहा है। डॉलर के मुकाबले में कमजोर होते रुपए से मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आज $1 की कीमत $209 से तजावुज कर गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी वक्त ये डॉलर और पाकिस्तानी रुपया बराबर हुआ करते थे? डॉलर $1 से शुरू होकर $209 तक कैसे पहुंचा, इस सफर का जिक्र हम आज की इसी ज़ेरे नजर वीडियो में करने वाले हैं, और साथ आपको यह भी बताएंगे कि सन 1947 से लेकर 2022 तक किस हुक्मरान के दौर में हमारा रुपया कितना गिरा, ताकि हमें यह समझने में आसानी हो सके कि आज तक के हुक्मरान कैसे हमारी मईशत पर असरअंदाज हुए हैं। प्यारे साथियों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि 14 अगस्त 1947 से 1953 तक जब पाकिस्तान माज़े वजूद में आया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, तो $1 1 का था, और इनके दौरे हुकूमत में करेंसी मुस्तहकम होने की वजह से रुपए की कदर $1 ही बरकरार रही। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। लियाकत अली खान अपनी शहादत से पहले 1951 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और रुपए की कदर में कोई कमी ना हुई, और यूं मुस्तकिल $1 1 का ही रहा। वज़ीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान के इंतकाल के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन 1951 से लेकर 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, और इनके दौर में रुपए की कदर में 200% कमी हुई और $1 3 का हो गया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्जा का दौरे हुकूमत 1960 तक रहा, मगर ये रुपए की कदर में कोई कमी न कर सके। शायद इन्होंने जॉन मिल्टन को नहीं पढ़ा था, जिनके मुताबिक कामयाबी का दूसरा असूल हमेशा गिरते रहना है। चुनांचे पाकिस्तानी रुपया मुस्तकिल मिजाजी से 1960 तक $1 3 पर ही खड़ा रहा, लेकिन सूरत हाल अगली हुकूमत तक ही बरकरार रही। फिर जब फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद याहिया खान 1972 तक पाकिस्तान के सदर रहे, और उनके दौर में $1 1 के इजाफे के साथ $5 का हो गया। 1960 से लेकर 1969 तक जनरल अयूब खान पाकिस्तान के सदर रहे, जिनके पहले 7 साल रुपए की कदर में कोई कमी ना हुई, मगर 1968 में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में $4 का हो गया। सदर अयूब के दौर में पाकिस्तान के 2 बड़े डैम, पहला मंगला डैम जो 1965 में मुकम्मल हुआ, और दूसरा तुरबेला डैम जिसकी तामीर का काम 1968 में शुरू हुआ और जिस पर $1.49 बिलियन लागत आई, रुपए को कोई खास नुकसान न पहुंचा सके। फिर 1972 से लेकर 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत रहा। वो सदर पाकिस्तान और बाद में वजीर आजम मुंतखब हुए, और उनके दौर में रुपए को ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर के बाद दूसरा बड़ा झटका लगा और डॉलर सीधा $5 से $10 पर चला गया, यानी डॉलर डबल कीमत का हो गया, जो मुल्क की मईशत के लिए बदहाली की अलामत बन गया। ये वो दौर था जिसमें शायद हमारे सियासतदान इस राज को समझ गए थे कि मुसलसल जवाल भी कामयाबी है। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़ियाउल हक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर पाकिस्तान के सदर के ओहदे पर विराजमान हो गए और 1988 तक पाकिस्तान के सदर रहे। इनके 11 साला दौर में रुपया मजीद गिरते गिरते $1 के मुकाबले में $20 का हो गया। सदर ज़ियाउल हक एक त्यारा हादसे में अचानक इंतकाल कर गए, तो उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2 साल तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही, और उनके दौर में डॉलर $20 से $22 तक चला गया। फिर 1990 से 1993 तक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, और उन्होंने भी कामयाबी का सफर बकौल जॉन मिल्टन जवाल की शक्ल में जारी रखा, और अपने उस 3 साला दौर में डॉलर को $22 से $30 तक का कर दिया। 1996 से 1999 तक मियां नवाज शरीफ फिर इक्तिदार में आए
اور ان کی حکومت نے ڈالر کو 40 سے 52 تک پہنچا دیا اور زوال کی صورت میں کامیابی کا سفر جاری رہا۔ جنرل مشرف 1999 سے 2007 تک اقتدار کا حصہ بنے، مگر ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے 10 سالہ دور حکومت میں ڈالر صرف 9 روپے کے اضافے کے ساتھ 52 روپے سے 61 روپے تک کا ہو گیا۔ اس کے بعد 2007 سے 2012 تک پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر حکومت میں آئی اور تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت نے زرداری صاحب کی صدارت میں 5 سال مکمل کیے اور ڈالر کو 61 روپے سے 100 روپے تک پہنچا دیا، اور ساتھ ہی 1947 سے 2007 تک پاکستان نے جتنا قرضہ لیا تھا انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں اس قرضے کو ڈبل کر کے پاکستان کی ترقی کو ایسا بوسٹر دیا جو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ صدر آصف علی زرداری کے دور کے بعد میاں نواز شریف تیسری مرتبہ اقتدار میں آئے اور ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے کر قوم کو کامیاب کر دیا اور ساتھ ہی ڈالر کو 120 تک کر کے ہمیں زوال میں کامیابی کے نئے راستوں پر گامزن کر دیا۔ ناظرین گرامی، پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں ڈالر کی قیمت میں 36 روپے کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون 5 جون 2013 کو اقتدار میں آئی تو ڈالر کی قدر 98 روپے 51 پیسے پر پہنچ چکی تھی۔ 1 جون 2018 کو مسلم لیگ نون کی حکومت اقتدار سے رخصت ہوئی تو ڈالر 115 روپے 68 پیسے پر تھا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں ڈالر کی قدر 17 روپے 17 پیسے بڑھی۔ 18 اگست 2018 کو عمران خان حکومت میں آئے تو ڈالر کی قدر 124 روپے 4 پیسے تک پہنچ گئی۔ 10 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اس وقت ڈالر 184 روپے 68 پیسے پر تھا۔ عمران خان حکومت میں ڈالر کی قدر میں 60 روپے 64 پیسے کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ ان کے دور میں ڈالر کی قدر 182 روپے 92 پیسے تھی۔ جون 2022 میں ڈالر کی قدر پہلے 201 روپے 52 پیسے اور بعد ازاں یعنی اب 209 روپے 25 پیسے تک پہنچ گئی۔ شہباز شریف کے لگ بھگ 2 ماہ کے دور میں ڈالر کی قدر میں تقریباً 27 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 2018 سے 2022 تک 4 سال ڈالر کی قیمت میں سب سے حیران کن یعنی 79 روپے 24 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا۔ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو 1947 میں قیام پاکستان سے 2018 تک 71 سال میں ڈالر کی قیمت میں تقریباً 112 روپے 37 پیسے کا اضافہ ہوا، لیکن گزشتہ 4 سال یعنی 2018 سے 2022 تک ڈالر کی قیمت نے 87 روپے کی اونچی اڑان بھری، جو پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین اضافہ ہے۔ 71 سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت 112 روپے کم ہوئی، جبکہ گزشتہ صرف 4 سال میں 87 روپے کم ہو گئی، اور مزید اندیشہ ہے کہ ڈالر اور بھی اڑان بھرے گا۔ لیکن یہ کہاں روکے گا اور کون سا حکمران اس ڈالر کی اڑان کو کہاں روکنے میں کامیاب ہوگا، یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا، کیونکہ قیام پاکستان سے آج تک ڈالر آئے روز ترقی کی نئی منزلیں عبور کرتا جا رہا ہے، لیکن آج تک کوئی حکمران اس پر قابو نہیں پا سکا۔